गीत नहीं गाता हूँ बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलस्म आज सच से भय खाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता। नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नंसी शर्मा। तो 25 दिसंबर को पूरा देश पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मना रहा है। अटल जी उन नेताओं में शुमार हैं जिन्हें अजात शत्रु की उपाधि हासिल थी। देश की राजनीति में अटल जी जैसे ऐसे नेता विरले ही हुए हैं। देश के दिल यानी मध्य प्रदेश से अटल जी का गहरा रिश्ता रहा। ग्वालियर तो उनके रग रग में बसता था। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे जहन में रहेंगी। पेश है अटल जी की जयंती पर हमारी ये खास रिपोर्ट। गीत नहीं गाता हूँ बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलस्म आज सच से भय खाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का ग्वालियर से गहरा नाता रहा है। उनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर के शिंदे की छावनी स्थित कमल सिंह के बाग में हुआ था। पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी ग्वालियर में ही शिक्षक थे, लिहाजा अटल जी ने अपनी माध्यमिक शिक्षा का एक बड़ा हिस्सा यहीं से ग्रहण किया। शहर के महाराज बाड़ा में स्थित शासकीय गोरखी उच्चतर महाविद्यालय कोई साधारण स्कूल नहीं है। इसे अटल जी के स्कूल के नाम से जाना जाता है। ये वही स्कूल है जहां पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी 6वीं से लेकर 8वीं तक की पढ़ाई की थी। उनके पिता इसी स्कूल में हेडमास्टर हुआ करते थे और उन्होंने अपने बेटे का दाखिला भी इसी स्कूल में कराया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी जिस समय इस विद्यालय में अध्ययनरत थे, उसी समय उनके पिताजी भी यहाँ पे माध्यमिक हेडमास्टर मतलब प्रधानाध्यापक के रूप में यहाँ पे कार्यरत रहे और उन्होंने खुद अपनी देखरेख में अपने बच्चे का निर्माण, चरित्र निर्माण जिस तरह से किया, तो अटल जी के निर्माण में, उनके चरित्र निर्माण में बहुत कुछ योगदान उनके पिताजी का भी है और उनके कुशल मार्गदर्शन का भी है। कुशल राजनीतिज्ञ के साथ ही बेहतरीन कवि की भी पहचान रखने वाले वाजपेयी ने भी इस स्कूल में अपने व्यक्तित्व को प्रारंभिक दिशा दी। साथ ही उन्होंने अपनी कविताओं के नव अंकुरों को भी सींचा। कदम मिलाकर चलना होगा, बाधाएं आती है आए, घृणय प्रलय की घोर घटाए, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। आज भी अटल जी का नाम स्कूल के पंजी रजिस्टर में अंकित है, जिसे फ्रेम करा के रखा गया है। नन्हे अटल जी की इस स्कूल से कई यादें जुड़ी हैं। विद्यालय की दीवारों पर अटल जी की कविताएं, उनकी चित्र, उनकी हरदम स्कूल में उपस्थिति का एहसास कराती है। स्कूल के शिक्षक भी अपने आप को बेहद गौरवान्वित महसूस करते हैं। उन्हें बड़ा फक्र होता है कि वो उस स्कूल के शिक्षक हैं जहां अटल जी ने अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी की थी। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बेहद सामान्य परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। वे ग्वालियर के महाराज बाड़ा स्थित शासकीय गोरखी स्कूल में पढ़े। वे जहां पढ़े उस स्कूल में आज भी प्रमाण के तौर पर जिस पंजी रजिस्टर में उनका नाम दर्ज है वो हमारे सामने है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम अंकित है। हमारे साथ इस विद्यालय की जो प्राचार्य हैं राजबाला माथुर, वो मौजूद हैं। मैम, ये स्कूल है जिससे अटल जी का गहरा नाता, यहाँ किस क्लास में दाखिला लिया था? आज भी आपके पास वो पंजी उपलब्ध है जिसमें अटल जी का नाम अंकित है? बिल्कुल, ये हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है और ये हमारे लिए जो है बहुत गर्व की बात है कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो इस भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जिन्होंने 2 बार जो है उस पद को सुशोभित किया, वो इस विद्यालय में कक्षा 6 से लेकर और कक्षा 8 तक उन्होंने अध्ययन किया। और ये आज ऐसा लगता है इस विद्यालय में कि इन जो बच्चे इस समय पढ़ रहे हैं उनके अंदर भी वो गुण कहीं ना कहीं हमें बहुत सारे बच्चों में देखने को मिलते हैं कि वो भी काव्य पाठ उसी तरह से करते हैं, कविता लेखन उसी तरह से करते हैं जैसे हमारे माननीय अटल जी करते थे। वही भाव, वही जो प्रेरणा है वो उन बच्चों को मिलती है।
मैं इस विद्यालय में प्रिंसिपल हूँ, तो मुझे यहाँ ज्वाइन किए हुए लगभग 4 महीने हुए हैं अभी पर लेकिन मैं यहाँ बैठती हूँ तो मेरे सामने जो फ़ोटो लगी है माननीय की, उस फ़ोटो को जब मैं आकर देखती हूँ तो मेरे अंदर भी एक ऊर्जा पैदा होती है काम करने की। और मुझे लगता है कि नहीं, माननीय ने जो कुछ इस देश को दिया या जो कुछ इस देश के हित में किया, उसका मैं बूंद भर भी यदि कुछ कर पाऊँ तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगी। बिल्कुल, मैं आपको विद्यालय की कुछ दीवारें दिखाऊंगा कि किस तरह से यहाँ की दीवारों पर अटल जी की कविताओं को उकेरा गया है। यहाँ के जो विद्यार्थी हैं वो खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं क्योंकि यहाँ अटल जी पढ़े, और जो यहाँ के शिक्षक हैं वो भी जिस तरह से अटल जी की बातों को जब याद करते हैं तो वे भी खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता गीत नया गाता। स्कूल में पढ़ने वाली छात्र भी अटल जी के जीवन से प्रेरित हैं। इन बच्चों के लिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एक महान आदर्श है और वो सभी अटल जी के ही पद चिन्हों पर चलकर उन्हीं के जैसे बनना चाहते हैं। यहाँ का बच्चा बच्चा अटल जी की सिद्ध कविताओं को अक्सर गुनगुनाते हुए नजर आते हैं। गर्व महसूस करता हूँ कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यहाँ पर अध्ययन किया था और वो प्रधानमंत्री बने पढ़कर, तो मैं भी कुछ ऐसा ही करना चाहता हूँ, अपने विद्यालय का नाम रोशन करना चाहता हूँ। और साथ ही वह एक कवि थे तो उन्होंने कई कविताएं लिखी, तो मेरे वो इरादे हैं, मैंने भी कविताएं लिखी, उनकी कविता पढ़ी है मैंने बहुत, तो कुछ पंक्तियां हैं मैं उनके समक्ष रखना चाहूँगा। मैं शंकर का वह क्रोध नाल कर सकता, धरती छार छार मैं डमरू की वह प्रलय ध्वनि जिस पे नचता भीषण संघार, मैं रणचंडी की अतृप्त प्यास, मैं दुर्गा का उन्मत्त हास, मैं यम की प्रलंकार पुकार जलते मरगट का धुआंधार, मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भूपर, पै पीकर सब मरते आए, मैं अमर हुआ लो विष पीकर, अधरों की प्यास बुझाई है मैंने पीकर, वो आग प्रखर हो जाती दुनिया भस्मात जिसको पल भर में ही छूकर, भय से व्याकुल दुनिया ने प्रारंभ किया मेरा पूजन, मैं नर नारायण नीलकंठ बन गया ना इसमें कोई संशय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। स्कूल के छात्र अटल जी से इस कदर प्रेरित हैं कि उनकी कविताओं का पाठ भी उन्हीं के अंदाज में करते हैं, जैसा कभी अटल जी भी इसी स्कूल में करते थे। छात्रों के मुंह से अटल जी की कविताओं का पाठ सुनकर वाकई एहसास होता है कि वाजपेयी के साथ उनकी कविताएं भी हमेशा हमेशा के लिए अमर है। क्या हार मैं क्या जीत मैं किंचित नहीं बहबीत मैं, क्या हार मैं क्या जीत मैं किंचित नहीं बहबीत मैं, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला, यह भी सही वह भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा वरदान नहीं मांगूंगा, हो कुछ पर मैं हार नहीं मानूंगा, जन्म मरण का खेल है अनूठा इसमें मेरी हार नहीं, वो क्या चल पाएगा जिसको पथ से प्यार नहीं। धन्यवाद। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की यादों को स्कूल में बड़े प्यार और गर्व के साथ सहेजा हुआ है। स्कूल के इस हिस्से में अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन से जुड़ी आर्ट गैलरी स्मार्ट सिटी ने बनाई है, जिसमें अटल जी से जुड़ी कई दुर्लभ तस्वीरें हैं और उनसे जुड़ी कुछ वस्तुएं भी रखी गई है। ये स्मार्ट सिटी के द्वारा एक गैलरी का निर्माण किया गया है जिसमें अटल जी से संबंधित उनके दैनिक उपयोग की चीज़ें, उनको जो स्मृति चिन्ह विदेशों से प्राप्त हुए और उनसे संबंधित कई महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पे संग्रहालय में स्थापित की गई हैं। गीत नहीं गाता हूँ बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलस्म आज सच से भय खाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ गीत नहीं गाता। जिन लोगों ने अटल जी के बारे में पढ़ा है वो इस बात से जरूर वाकिफ होते हैं कि अटल जी खाने के बड़े शौकीन थे। वो खुद भी खाते थे और दूसरों को भी खूब खिलाते थे। ग्वालियर में ऐसी कुछ चुनिंदा जगह मौजूद है जहां खाने के लिए उनका आना जाना अक्सर हुआ करता था। उन्हीं में से एक दुकान है बहादुरा स्वीट्स।
बहुत आम सी दिखने वाली मिठाई की इस दुकान का स्वाद अटल जी की जुबान को खूब भाता था। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी खान पान के बड़े शौकीन थे। उनके लिए सबसे पसंदीदा जो मिठाई थी वो ग्वालियर के बहादुरा हलवाई के देसी घी के लड्डू उनकी पसंदीदा मिठाई थी। हमारे साथ बात करने के लिए कुछ लोग हैं जो इस दुकान पर पहुंचे हैं लड्डू खरीदने के लिए। अटल जी का जिक्र होता है तो बहादुरा हलवाई के लड्डुओं की चर्चा ज़रूर होती है। किस तरह देखते हैं? जी बिल्कुल, ऐसा सुनने में आया है कि मतलब जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ग्वालियर में रहते थे तब वो यहीं के लड्डू खाते थे, यहाँ पे आते थे, तो उस वजह से ये जो दुकान है और ज़्यादा आज के टाइम पे प्रचलित रही। और वैसे इसके टेस्ट और जो क्वालिटी है लड्डुओं की, देसी घी में जो लड्डू बनाए जाते हैं उससे भी ये काफ़ी ज़्यादा फेमस रहती है। तो एक उत्सुकता रहती है मन में कि अटल जी जो लड्डू खाते थे वो हम भी टेस्ट करें। जी हाँ, ये तो बिल्कुल रहती है। मतलब इतने महान अटल जी थे जब, तो अच्छा लगता है कि मतलब ग्वालियर का नाम ऐसे जुड़ा हुआ है, दुकान ऐसे फेमस इसमें। अटल जी को बहादुरा स्वीट्स के लड्डू इतने पसंद थे कि जब वो प्रधानमंत्री बने तो इसी दुकान में बने लड्डू और रसगुल्ले उनके लिए दिल्ली भेजे जाते थे। कई लोगों का मानना था कि यहाँ के लड्डू अटल जी के लिए एंट्री पास का काम करते थे। मतलब अगर किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से मिलना था तो वो बूंदी के लड्डू जरूर ले जाता था। इसके साथ ही अटल जी को शहर के एक ठेले पर बनने वाले मंगोड़े बेहद पसंद थे। उस जमाने में एक बुजुर्ग महिला मंगोड़े बनाती थी, लेकिन अब बुजुर्ग महिला की मौत के बाद उसके बेटे उस दुकान को संभालते हैं। आज उन्हीं के पसंद की दोनों जगह लड्डू और मंगोड़े की दुकान पर शहर के लोग भीड़ लगाए रहते हैं। हमारे साथ संचालक हैं जो इस दुकान के जिनकी दुकान है। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जब ग्वालियर में हुआ करते थे या उनका जो बचपन और उनकी जवानी भी यहाँ बीती, राजनीति करते रहे, चाहे भले ही प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन इस दुकान से उनका नाता नहीं टूटा। एक्चुअली में क्या है, जब मैं काफ़ी छोटा था वो अपना विपक्ष के नेता बनने से पहले काफ़ी आया जाया करते थे जी। और पूरी मेजोरिटी के साथ आया जाया करते थे और खाने के काफ़ी ज़्यादा शौकीन रहे हैं वो। उनकी पसंदीदा मिठाई लड्डू ही ज़्यादा पसंद करते थे, बहुत शौकीन रहे हैं। ऐसा भी कहते हैं कि अगर जब वो प्रधानमंत्री बन गए तो पासपोर्ट टू पीएम लड्डू बन गए थे। अभी लोग बताते हैं। और जब वो एक्चुअली में उनके भांजे श्री अनूप मिश्रा जी जो यहाँ से सांसद भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, वो जब भी जाते थे दिल्ली तो वो ले जाया करते थे, इसलिए पासपोर्ट टू पीएम हो गए ये लड्डू। लोगों का आशीर्वाद है। आप भी यहाँ पर अक्सर आते हैं, अटल जी के नाम से भी ये लड्डू फेमस है। जी, जब वो यहाँ पे रहते थे, पढ़ाई करते थे, तब यहाँ पे अक्सर आते थे लड्डू खाने के लिए। तो ये वैसे भी शुद्ध देसी घी के लड्डू बनते हैं तो फेमस हैं। कभी किसी की जॉब लगती है या कुछ भी होता है तो सब लोग यहाँ से ही बहादुरा के लड्डू खाने हैं, तो सब लोग यहाँ के लड्डू खाते हैं जी। तो इस दुकान से अटल जी का गहरा नाता रहा। वो अक्सर यहाँ बैठकर काफ़ी समय तक अपने दोस्तों से बातचीत करते थे और अपने दोस्तों को भी मिठाई खिलाते थे और खुद भी यहाँ के लड्डू चखा करते थे। ग्वालियर के लोग अटल जी को किस कदर प्यार करते हैं, इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि उनके विचारों से प्रभावित होकर लोगों ने ग्वालियर में उनका मंदिर ही बनवा दिया। मंदिर में प्रतिदिन भजन आरती के साथ ही पूजा भी होती है। शायद ही देश में ये संभवतः किसी पूर्व प्रधानमंत्री का मंदिर होगा जहां उन्हें पूजा जाता हो। मंदिर की स्थापना करने वाले विजय चौहान का कहना है कि मंदिर बनवाने के पीछे की वजह अटल जी का महान व्यक्तित्व है। अटल जी एक आदर्श नेता के तौर पर देश को अलग ऊंचाइयों में पहुंचाने में उनका बड़ा योगदान रहा है। पूरे देश के लोग उनके द्वारा किए गए कार्यों को भूल नहीं सकते, इसलिए उनका मंदिर ग्वालियर में स्थापित किया गया है। इस मंदिर में पीएम मोदी और राजमाता विजया राजे सिंधिया भी उनके बगल में दिखाई देते हैं। माननीय अटल जी एक तो आदर्श नेता है और हिंदी के बड़े समर्थक रहे हैं। तो जो भारत की कण कण से जुड़ के आगे बढ़ा है और संस्कृति सभ्यता को उन्होंने प्रोत्साहित किया है, तो ऐसे आदर्श नेता की भूमिका सदा बनी रही युवाओं में। इसलिए माननीय अटल जी का
यहाँ ग्वालियर में सत्यनारायण टेकरी पर मंदिर बनाया गया है और वो प्रतीक के रूप में बनाया है, क्योंकि अटल जी एक आदर्श ऐसे नेता रहे हैं कि विपक्ष भी उन्हें मानता था। और ग्वालियर में जन्म हुआ, जहाँ पर मंदिर बना हुआ है उनका, वहाँ पर वो बाल काल में वहाँ पर जाते थे और बैठ के पढ़ते थे। सिंधे की छावनी में नीचे जन्म हुआ है। तो ग्वालियर की जनता या यहाँ के लोग, साहित्यकार हर समय प्रेरित रहे ताकि भविष्य में भी ये समझ में आए लोगों को कि आदर्शता क्या होती है। आज नेता बहुत हैं लेकिन आदर्शता देखने में कम मिल रही है, तो इसलिए अटल जी को यहाँ स्थापित किया। उन्होंने हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ में भी सम्मान दिया और जगह जगह जाकर उन्होंने भारत को एकता के रूप में बांधने का काम किया, भारत को ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम किया। तो इसलिए अटल जी का ग्वालियर मंदिर बनाया गया है। देवता की तरह पूछते हैं, प्रतीक के रूप में है, महापुरुष तो हैं, भगवान के रूप में मंदिर नहीं होते हैं, बहुत से महापुरुषों के भी मंदिर हैं, तो प्रतीक के रूप में होते हैं मंदिर कि ताकि मंदिर से क्या है एकदम ध्यान जाता है युवाओं का और एक बार देखने से फिर उनके चरित्र के बारे में पता चलता है। तो अटल जी महान नेता थे, आदर्श नेता थे और भारत को राम राज्य की तरफ ले जाने वाले नेता थे। अटल जी ने ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज से ही ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद वो कानपुर के डीएवी कॉलेज में अपना स्नातकोत्तर की पढ़ाई करने चले गए। अटल जी एक कुशल संगठक, एक दूरदर्शी राजनेता के तौर पर सदैव याद किए जाते रहेंगे। कारगिल युद्ध, विजय पोखरण में परमाणु की सफलता अटल जी की सूझबूझ का ही उदाहरण है। वाजपेयी की विदेश नीति के कायल पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे पड़ोसी मुल्कों के नेता भी थे। अटल जी ग्वालियर शहर की शान और पहचान है। वो आज भले ही हमारे बीच ना हो, लेकिन उनकी यादें आज भी ग्वालियर वासियों के जहन में जिंदा है। ये विश्वासघात की कल्पना है। पीठ में छुरी सा चांद, पीठ में छुरी सा चांद, राह हो गया रेखा फांद, मुक्ति के क्षणों में बार बार बंध जाता हूं, गीत नहीं गाता। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपना ग्रेजुएशन विक्टोरिया कॉलेज से पूरा किया। आप देख रहे हैं ये वो विक्टोरिया कॉलेज है जो बाद में एमएलवी कॉलेज के नाम से जाना जाता है। अभी इसे एमएलवी कॉलेज कहा जाता है, लेकिन उस वक्त जब अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे थे तब ये विक्टोरिया कॉलेज के नाम से जाना जाता था। कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी एक होनहार छात्र थे। वे कॉलेज में होने वाली वाद विवाद प्रतियोगिता में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। उनकी भाषण शैली का हर कोई मुरीद था। अक्सर जब भाषण शैली का जिक्र होता है तो अटल बिहारी वाजपेयी वो नेताओं में से हैं जिनकी भाषण शैली का विपक्ष भी मुरीद था। जब वो पार्लियामेंट में भाषण दिया करते थे तो विपक्ष भी उस पर ताली बजाए बिना नहीं रह पाता था। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी को राजनीति का अजात शत्रु भी कहा जाता है। जब जब अटल बिहारी का जिक्र होगा तब तब उनके राजनीति और व्यक्तिगत किस्सों का जिक्र अक्सर होता रहेगा। कैमरामैन विजय के साथ प्रहलाद सेन, BS TV, ग्वालियर। गीत नहीं गाता हूँ, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलस्म, आज सच से भय खाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ।